हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सुनील रोथान और आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज के खर्चों से आप कैसे उन्हें कम कर सकते हो और किस तरह आप उन परेशानियों से बच सकते हो जो आपको डेली लाइफ में कॉलेज आते और जाते होती हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं 5 सिंपल ऐसे टिप्स जिससे आप अपना खर्चा आसानी से निकाल पाओगे और सेविंग भी आसानी से कर पाओगे। नंबर 1, सबसे पहले आप अपना बजट बनाएं। सबसे पहले बजट बनाने से अपनी पॉकेट मनी को देखें और जो आप पार्ट टाइम या फैमिली से आने वाली जो भी इनकम है उसको आप लिखें। और फिर उसके बाद जो आपकी कॉलेज फ़ीस है, कॉलेज में जो आप फूड वगैरह या जो खाना वगैरह खाते हैं या कॉलेज आने जाने के लिए जो आप ट्रैवल करते हैं, उन सबको अलग अलग डिवाइड करो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका डेली खर्चा कितना है और आपको एक ऐसी क्लैरिटी आएगी जिससे आप अपना एक बजट बना सकेंगे। नंबर 2, दूसरा टिप्स है कि आप अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कि जो आपके खर्चे हैं उन्हें कम कर सकते हैं। जैसे कि फ़िक्स चीज़ें, फ़ीस और रेंट बदल नहीं सकती। फ़ीस और जो आपका कमरे का या और चीज़ों का किराया है वो बदल नहीं सकती, पर वेरिएबल चीज़ें जैसे कि डेली आउटिंग और जंक फूड, जो आप जंक फूड खाते हैं उसे आप कम कर सकते हैं या चाहें तो ज़ीरो भी कर सकते हैं। कैब राइड्स भी आप कम कर सकते हैं। जैसे आप कैब करते हैं, कहीं जाते हैं घूमने या और किसी घूमने वाली जगह पर जाते हैं तो आप इन कैब राइड्स को कम कर सकते हैं। छोटी सेविंग्स, ये छोटी सेविंग्स ज़रूर हैं मगर इनके रिजल्ट्स बहुत बड़े आएंगे और आपके कॉलेज के जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। टिप नंबर 3, पार्ट टाइम और फ्रीलांस, यानी आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं और फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने खाली समय में उन बच्चों को ट्यूशन देना जिनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा है मगर आप अपने एक जेन्युइन रेट पर ट्यूशन दे सकते हैं और कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं। रील्स एडिट करना, इससे भी आपको इनकम हो सकती है। या कैंपस एम्बेसडर जॉब, कैंपस के अंदर एम्बेसडर की जॉब होती है, उसे भी आप कर सकते हैं। ये करके आप 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा के खर्चा इजीली कवर कर सकते हैं। और चौथे नंबर की टिप्स है स्कॉलरशिप्स और स्मार्ट शॉपिंग। स्कॉलरशिप अप्लाई करो, गवर्नमेंट और चाहे सरकार की तरफ से हो या प्राइवेट, दोनों आप उन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करो। बुक्स हमेशा सेकंड हैंड लें या फिर पीडीएफ में लो, क्योंकि अगर आप सेकंड हैंड बुक्स लेंगे तो उसमें आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा और पीडीएफ के थ्रू आप करेंगे तो भी आपका खर्चा बहुत कम होगा। स्टेशनरी, जो आप स्टेशनरी लेते हैं वो भी आप बल्क में लें यानी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपका जो है खर्चा बचेगा। ट्रैवल के लिए मंथली पास बनाएं। मंथली पास बनाने पर आपका जो खर्चा आता है ना महीने का जाने आने जाने का, वो भी बहुत कम हो जाएगा। टिप नंबर 5, साइड हसल्स प्लस सेविंग्स। नोट्स बेचिए, इवेंट फोटोग्राफी, जो भी कोई इवेंट होता है जैसे अभी कहीं डांसिंग प्रोग्राम हो रहा है या किसी भी हो रहा है तो आप उसका फ़ोटोग्राफी बना सकते हैं। स्नैक स्टॉल्स लगा सकते हैं और हर महीने 200 से 500 रुपये बचा के एक इमरजेंसी फ़ंड बनाओ। आप इसे कोई छोटी बात मत समझिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की बचत से ही बड़े बदलाव आते हैं। तो कॉलेज का खर्चा निकाला जा सकता है थोड़ी प्लानिंग से, थोड़े हसल से। अगर तुम्हें डिटेल में अर्निंग हैक्स चाहिए या आप लोगों को आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको और अच्छी वीडियो और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में दे सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।